तो प्यारे बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय की कोटि। ठीक है, इससे पहले हम समुच्चय क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, उससे कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय की कोटि। अब इस समुच्चय की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ समुच्चय क्या होता है। देखो, जो किसी भी समुच्चय में जो टोटल अवयव होते हैं, कुल अवयव होते हैं, उनकी संख्या, किसी भी समुच्चय में कुल अवयव की संख्या समुच्चय की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ सेट कहलाती है। सर एग्जाम्पल समझाओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मैं कोई सेट लेता हूँ, जैसे मैंने कोई सेट लिया, ए इक्वल टू, इसमें कोई एलिमेंट है, मान लो ए बी आई, ठीक है, जे के, ये कोई एलिमेंट है, सेट बनाया मैंने, एलिमेंट लेके एक सेट बनाया। तो बताओ इसमें कितने अवयव हैं, बताओ। 3 5, इसमें कितने 5 है, इसमें कितने अवयव 5 है। तो जो सेट है इसकी ऑर्डर क्या होगा, इसका कोटि क्या होगी। मैं कहूँगा कि जो इसकी कोटि है वो 5 होगी। मैंने बताया था कि किसी भी समुच्चय में अवयव की जो कुल संख्या होती है वही उस सेट की, समुच्चय की कोटि कहलाती है। जैसे मैंने कोई दूसरा सेट लिया b इक्वल टू, इसमें अवयव संख्या मान लेते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है इसमें। तो हम कहेंगे कि जो समुच्चय, इसकी जो कोटि है वो क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, ठीक है, ओके। और जो समुच्चय कोटि है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, ओके। इस ये जो नोटेशन है इसको ऑर्डर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा एक सेट और लिया मैंने, जैसे कि मैंने एक सेट लिया, इसमें अभी है जैसे कि मान लो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट है। तो क्या आप मुझे इसकी ऑर्डर बता सकते हैं। सर बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसकी जो ऑर्डर होगी, ऑर्डर ऑफ सेट ए, वो होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ सेट का क्या मतलब है, किसी भी समुच्चय में उपस्थित जो कुल अवयव है उन्हें हम क्या कहेंगे, किसी सेट की ऑर्डर कहेंगे, किस समुच्चय की कोटि कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ओके, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो क्या है, समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। चलिए देखिए, समुच्चय के प्रकार। तो अब इसमें परिभाषा लिख लो। किसी भी समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि कहते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। देखो, समुच्चय के प्रकार, जो आपका समुच्चय ये विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, देखो जो हमारा पहला प्रकार है इसमें वो है रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इसे इंग्लिश में बोलते थे एम्प्टी सेट। अब रिक्त समुच्चय किसे बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव ही नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय बोलेंगे। यानी कि उसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, 0 एलिमेंट हो उसमें, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख लेना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, अवयव की संख्या 0 होती है, वो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, माना कि एक कोई सेट है ए इक्वल टू, ठीक है, एक कोई सेट है, इसमें एलिमेंट एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और जो एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। जो एक्स वो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। अब जरा सोचो, क्या ऐसा एक्स हो सकता है क्या ऐसा एक्स पॉसिबल है क्या जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ये तो पॉइंटों में आएगा ना संख्या, भाई 1 और 2 के बीच में पॉइंटों में आएगी, डेसिमल आएगी। और आप जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। क्या इसमें डेसिमल वाले नंबर आते हैं क्या, पॉइंट वाले नंबर आते हैं क्या, नहीं। तो क्या हमारा जो ए सेट है, क्या इसमें कोई अवयव है क्या, नहीं। इसमें कोई अवयव है क्या, नहीं। तो हम कहेंगे कि इसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है, इसमें कोई अवयव ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। दूसरी बात सुनो कि जो ये देखो, जो रिक्त समुच्चय, इसको बताते कैसे हैं, इसको बताने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं, फाई, या आप इसको ऐसे ही बता सकते हो, ऐसे। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सेट ए इक्वल टू फाई, ऐसे बता सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मेरे पास एक कोई सेट है, माना एक कोई सेट है, ठीक है, इस प्रकार है कि इसमें एलिमेंट है
सेट ए, इसमें एलिमेंट है x इस प्रकार है कि जो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण है। और जहाँ x है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। मैंने आपसे कहा इसको लेकर के एक सेट बनाओ, आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट 2। रूट 2 वाली संख्याएं क्या परिमेय होती है क्या, ये परिमेय होती है क्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि मैंने कहा कि जो एक्स है वो तो परिमेय है। तो क्या इस सेट में, इस समुच्चय में कोई अव्यय है क्या, है क्या, नहीं। तो ये भी क्या है हमारा एक रिक्त समुच्चय है कि नहीं, ये भी रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अव्यय नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है समझाने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, शून्य, कोई अवयव नहीं हो उसमें। वो एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए, जैसे कि मैंने एक सेट लिया, x एक सेट है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है x इस प्रकार है कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। अब जो यहाँ x है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। x क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तब इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जब सोल्व करोगे आप दोनों स्क्वायर रूट लोगे तो बताओ क्या आएगा, रूट 4। इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 आएगा। ठीक है, आएगा। बताओ जो 2 है आपके, 2 वो क्या अपरिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है ये तो ये भी क्या है हमारा, देखिए रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो इसमें जो अवयव की संख्या है वो क्या है, शून्य होती है। ठीक है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से या इस सिंबल से, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब मुझे इसकी आप ऑर्डर बताओ, इसकी कोटि बताओ, इसकी कोटि क्या होगी, रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखो क्योंकि इसमें क्या है, कोई अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य। इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य। ठीक है, तो लिख लो आप, इसकी जो कोटि होती है, कोटि क्या होती है, शून्य। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ सेट ए है उसकी जो क्या है, कोटि वो शून्य है। ठीक है, ओके, चलिए समझ में आ गया आपके रिक्त समुच्चय। हम दूसरा समुच्चय बात करते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा समुच्चय है वो है परिमित समुच्चय। नंबर 2 पे जो समुच्चय है हमारा वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, अवयव संख्या निश्चित होती है, निश्चित 1 होती है, 2 होती है, ठीक है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, निश्चित होगी। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल जैसे मान लेता हूँ कि मैं x कोई सेट है ना, इसमें अवयव मान लेता हूँ a b c, 3 एलिमेंट है। मैंने एक सेट बनाया x, इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 3, तो ये निश्चित है, फिर 3 है, इसकी ऑर्डर कितनी है, वो 3 है। ठीक है, ओके। मैंने कोई दूसरा सेट लिया, जैसे कि कोई सेट लिया मैंने, सेट लिया, इसमें एलिमेंट मान लेता हूँ मैं 1 -1 आयोटा। ठीक है, इन 4 एलिमेंट को लेकर के मैंने एक सेट बनाया, तो इसमें भी अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है। ठीक है, निश्चित 4 एलिमेंट है, इसमें 4 अवयव हैं, तो ये भी क्या है हमारा एक परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, तो परिमित समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। जो हमारा थर्ड है समुच्चय वो है अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट किसे बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, यानी कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो, बहुत बड़े, बहुत अवयव हो उसमें, उसे बोलते हैं अपन अपरिमित समुच्चय। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपके प्राकृत संख्याएं, हम प्राकृत संख्याओं को लेकर के समुच्चय बनाएं,
पूर्णांकों को लेकर समुच्चय बना सकते हैं, जैसे आपके जो जैसे वास्तविक संख्या है उनको लेकर के समुच्चय बनाए तो वो सब क्या है, आप परिमित समुच्चय। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, उनको लेकर के एक समुच्चय बनाया। आपको पता है जो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। इन्फिनिट तक जाता है, इसलिए हम अवयव की संख्या निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि इतने ही अवयव आएंगे, क्योंकि इन्फिनिट है। इन्फिनिट अपने आप पे अनडिफाइनाइट है, इनडिफाइनाइट है। इन्फिनिट को अपन निश्चित नहीं है कितना बड़ा होगा इन्फिनिट, ठीक है। तो इसमें अवयव संख्या क्या है, इन्फिनिट है। जैसे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, आप इसमें जीरो भी शामिल कर लो तो क्या संख्या पूर्ण होगी, 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट। अगर मैं जैसे पूर्णांक इंटीजर को लेकर के सेट बनाऊं, आपको पता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। 0 पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट। माइनस में ले लो, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिट। इनको लेकर के सेट बनाओ तो इनमें भी क्या अवयव संख्या निश्चित नहीं है, ये भी इन्फिनिट है। अगर हम बात करें जैसे कि रियल नंबर को लेकर के मैं सेट बनाऊं, वास्तविक संख्या को लेकर के सेट बनाऊं, देखो तो जो आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर में आपके सारे नंबर आते हैं, परी में भी आता है, अपरी में भी आता है, तो इनको लेकर भी आप सेट बना सकते हो, ठीक है। जैसे √2 √3 1/2 1, ठीक है, 0 -1, इस तरह के तो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं ये सब भी क्या है आपके, क्या है, ये सब इन्फिनिट सेट है। ये भी क्या है, इन्फिनिट सेट है ना, एक ही नहीं, ये भी इन्फिनिट सेट है। तो आई होप आपको इन्फिनिट सेट समझ में आया होगा। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, इन्फिनिट होती है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गया। जैसे हम और बात करते हैं सेट की, देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेट है, चलिए एक और बात करते हैं। इसमें जो इसमें जो ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगी, अवयव की कोटि क्या होती है, चलो बताओ जो कोटि क्या होगी। इसकी जो कोटि होती है वो इन्फिनिट होती है, देख लो, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, इन्फिनिट है, तो इसकी जो कोटि होगी वो भी क्या होगी, इन्फिनिट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट की बात करते हैं अपन। जो हमारा अगला समुच्चय है वो है समान समुच्चय। चलिए देखिए 3 4 आएगा, जो भी नंबर आएगा वो देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए समान समुच्चय, देखिए दो समुच्चय समान समुच्चय तब होते हैं जब उनमें अवयव की संख्या सेम हो। समुच्चय ए के जितने अवयव है वो बी में होना चाहिए, जो बी के अवयव वो समुच्चय ए में होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात समझाता हूँ, इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक सेट है, एक कोई सेट है, ठीक है, एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 है ना, 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब दूसरा जो सेट है बी, इसमें भी एलिमेंट है, वो 4 ही होना चाहिए, लेकिन जो सेट ए में जो अवयव है वही बी में होना चाहिए, सेम टू सेम कॉपी, तो कॉपी जेरॉक्स होना चाहिए, 3 2 1, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है। बताओ क्या सेट ए सेट बी बराबर है क्या, समान है क्या? देखो देखो सेट जो ए है उसमें कितने अवयव है, 4, सेट बी में भी कितने हैं, 4, और जो सेट ए में अवयव आ रहे हैं वही सेट बी में आ रहे हैं, सेट ए के जो अवयव बी में कॉपी है, ठीक है, दोनों सेट क्या है, बराबर है। तब हम कहेंगे कि जो सेट ए है सेट, वो सेट बी के क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए हम इस जो समान समुच्चय है इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो ए सेट है, ठीक है, ए सेट है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 2 और 3, ठीक है। हमारा जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है x एलिमेंट है, और x इस प्रकार है कि जो x² - 5x + 6 = 0 है, ठीक है। ओके ओके, ये जो दो सेट है ये समान समुच्चय है या नहीं है अपन को पता करना है। तो देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2। अब इसमें भी अगर ऐसे आ जाए, सेम शकल के आ जाए, ऐसे इनके जो एलिमेंट है इनकी शकल मिल जाए उससे, तो हम कहेंगे कि जो समुच्चय वो समान है। जैसे इसको सोल्व करते हैं अपन, चलिए इसको सोल्व x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, x² - 2x 3x + 6, आपको आता है, ये आपने 10th क्लास में सीखा है। चलिए आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 2, इसमें से -3 कॉमन ले लिया आप,
तो यहाँ बचेगा x माइनस टू। अब इसमें ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस टू वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, ठीक है। अंदर क्या बचा, x माइनस थ्री बचा, ठीक है। अब आप इसको जीरो के बराबर कर दो, या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा या ये ब्रैकेट जीरो होगा, तो बताइए करिए आप इसको जीरो, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, या फिर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, ओके। अगर मैं इन दो एलिमेंट को लेकर के सेट बनाऊं, देखिए तो मेरे जो समुच्चय उसमें क्या क्या अवयव आएंगे, 2 और 3 आएंगे। तो बताओ ये जो अवयव, ये दोनों अवयव, ये दोनों समान है कि नहीं है, ये दोनों अवयव है इक्वल है कि नहीं है। भाई मैं यही तो बोल रहा था कि दो समुच्चय समान समुच्चय होते हैं यदि उनमें अवयव की संख्या क्या सेम हो, उनकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो तो समान होगी, लेकिन उनमें अवयव भी सेम होना चाहिए, सेम शकल होना चाहिए, उनकी जो मतलब जैसे जेरोक्स होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, कॉपी पेस्ट हम जब बोलेंगे उनको समान समुच्चय, ठीक है। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है वो इक्वल है किसके, बी के। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो अपन ने ये इसका बेसिक कवर कर लिया, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके हम क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर जो हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े उसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए।